you? Welcome back. Last days we have started our second chapter, biological classification, in which we have read about Monera. ये मैंने थोड़ा सा टेबल सॉर्ट आपके लर्न करने के लिए बनाया है कि मोनेरा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया आगे तीन तरह के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया चार तरह के होते हैं, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेटिस, साइनोबैक्टीरिया। ये हम कैरेक्टर्स इनके सबके उस दिन पढ़ चुके हैं, जस्ट आपने लर्न इस तरह से कर लेना है। अब इन शॉर्ट बेटा मैंने माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर्स आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे या स्टार्टिंग में बताए थे, बिकॉज़ वो एक एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड था इसलिए, लेकिन यहाँ पर मैं इन शॉर्ट फिर रिपीट कर देती हूँ, आपने वहाँ से याद कर लेना है। माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर्स होते हैं कि ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। They have the capacity to change the shape of their body. That's why they are known as pleomorphic organisms. They can live without oxygen. They are pathogenic in plants and animals. They are also called as jokers of microbiological park. अब जो मेन हमारा है आज का वो है कि उस दिन हमने स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया हमने नहीं पढ़ पाए थे, तो ये मैंने डायग्राम बनाया है। किसी भी बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, और आपने बैक्टीरिया अपनी छोटी क्लासेस में 8th 9th में पढ़ा भी होगा। तो बैक्टीरिया में ये आउटर मोस्ट जो ये लेयर है ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है, इसे कहते हैं आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन के इनसाइड ये जो ब्लैक कलर की बनाई है ये होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है ये डार्क ब्लैक कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनसाइड ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आपके प्रेजेंट होते हैं, डीएनए या क्रोमोसोम्स। इसे बेसिकली न्यूक्लियोइड रीजन यहाँ पर कह देते हैं, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस तो इसमें होता नहीं है। तो बिखरा बिखरा सा ऐसे जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिखरा बिखरा होता है, बिखरा बिखरा इस तरह से, जिस कारण इसे न्यूक्लियोइड रीजन कह देते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पिलाई कहते हैं। इसमें दो फ्लैजेला होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला दे आर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ सेंटर में इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रेड पार्ट के बाहर ये जो ब्लैक कलर वाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है या खाली स्पेस जो दिख रही है, इसे कहते हैं साइटोसोल। तो ये थोड़ा सा डायग्राम है जिसे आपने लर्न कर लेना है, और कभी एग्ज़ाम में यू बैक्टीरिया पर नोट आया तो डायग्राम देखिए, बायो में मस्ट होते हैं, इसलिए डायग्राम ज़रूर याद करने हैं। फिर ये जो मोनेरा है, हम पढ़ रहे थे कि मोनेरा में ये ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया की ही टाइप है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये हम शायद पिछले लेक्चर्स में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके होंगे। ये जो बैक्टीरिया है सबसे अबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया देखिए अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, बट बैक्टीरिया में से भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैनकाइंड के लिए यूज़फुल होते हैं, हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। चलो कुछ जो हैं वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, पर जो यूज़फुल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये पॉइंट कल मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था। अब देखिए कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स पर मैंने कल बताया था कि छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं नोड्यूल्स। जैसे ये लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे आपके चने हो गए, सोयाबीन के प्लांट्स हो गए, उनमें रूट नोड्यूल्स होती हैं। तो ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी स्मेल से सॉइल में जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ।
तो नोड्यूल्स में ये क्या करते हैं, सॉइल, अब प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन तो नहीं ले पाते, जब थंडर स्टॉर्म वगैरह होता है तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो चेंज हो जाती है इनटू अवेलेबल फॉर्म। अवेलेबल फॉर्म कौन सी होती है बेटा, NH4 हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गई, नाइट्राइट हो गई, तो वो जो नाइट्रोजन है वही प्लांट्स ले पाते हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं, सॉइल में से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और रूट्स को देते हैं, बदले में खुद अपना फूड लेते हैं। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हो सकता है आपने सुना भी हो। ये सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि गिव एंड टेक प्रोसेस चलता है, लेकिन कहीं हानि नहीं होती है, कोई दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर कुछ इनमें से हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कुछ पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं या ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, पेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिट्रस कैंकर जो है वो प्लांट्स में डिजीज़ होती है, कॉलरा, टाइफाइड ये ह्यूमन बींग्स में होती है। अब अगर हम ये थोड़े से बैक्टीरिया के करैक्टर हैं तो इसमें एक रिप्रोडक्शन अगर देखें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय फ्यूज़न। ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फ्यूज़न क्या होता है कि ये एक सेल है, ये टूट गया, 2 सेल बन गए, दोनों सेल्स डॉटर न्यूक्लियस जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होती हैं टू पेरेंट। क्लोन ये मैंने थोड़ा सा बताया भी था। ड्यूरिंग ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, तो ये स्पोर्स, इनमें छोटे छोटे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, उनके द्वारा भी ये रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। दे ऑल रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बैक्टीरियाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड भी देखा गया है, तरीका। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया है वो अपना DNA ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। मीन्स कुछ बैक्टीरियाज में कैपेसिटी होती है या उस समय डेवलप हो जाती है कि दे कैन ट्रांसफ़र देयर DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो जब DNA ट्रांसफ़र हो गया मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। अब ऊपर हमने बात करी कि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला दे आर कॉल्ड एज मोटाइल। तो ये बेटा मैंने आपको बेसिक कैरेक्टर्स को 2 पॉइंट्स बेसिक बताए हैं जो आगे चल के हमें यूज़ होंगे हर क्लासिफिकेशन में। यहाँ पर तो चलो हमने पढ़ ही लिया है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, जिन बैक्टीरियाज में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं उन्हें ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, जिनमें एब्सेंट होता है उनमें ए ट्राइकस, उनको ए ट्राइकस बैक्टीरियम कहते हैं। ट्राइकस जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। मोनोट्राइकस जिनके ऊपर एक ही फ्लैजेला लगा हो, एम्फीट्राइकस दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला लगा हो, लाइफोट्राइकस जिनमें फ्लैजेला जो है वो ग्रुप, टफ्ट मैंने ग्रुप में प्रेजेंट होता है, पर एक ही साइड, ऊपर की साइड एक 4-5 फ्लैजेला का ग्रुप बना हो, उसे कहते हैं लाइफोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस दोनों तरफ 4-4 फ्लैजेला 5-5 लगे हों। पेरीट्राइकस पूरी बॉडी में, बैक्टीरिया के सभी तरफ फ्लैजेला अगर लगे हों उन्हें कहते हैं पेरीट्राइकस। ये आपने यहाँ याद कर लेना, फिर आगे आपको एकदम से याद आ जाएगा। अब बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक मेथड होता है, या फिर आगे किंगडम्स में आएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मैं यहीं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। क्रिश्चियन डी ग्राम साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन करने का एक प्रोसेस ढूंढा था, जिनको इन्हीं के नाम के पीछे ग्राम स्टेन कह दिया। ठीक है। अब इस टेक्निक में उन्होंने क्या करा कि जैसे बैक्टीरिया ले लिया, उस बैक्टीरिया को क्रिस्टलाइन वॉयलेट सॉल्यूशन, मीन्स ब्लू कलर का या वॉयलेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाया, उसमें डाल दिया, तो बैक्टीरिया का कलर जो था वो ब्लू कलर के बैक्टीरिया मिल गए या ब्लू हो गया कलर।
फिर इन ब्लू बैक्टीरिया को आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, और प्लस उसे अल्कोहल से वॉश कर दिया बाद में। तो इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया अलग अलग हो गए कि जिन बैक्टीरिया ने ब्लू कलर लिया वो ब्लू कलर उनमें रिटेन रह गया, जिन्होंने ब्लू कलर नहीं लिया, ब्लू कलर जिनका निकल गया वो ऐसे ही ट्रांसपेरेंट हो गए, या फिर कह लो कि उनमें ब्लू कलर नहीं बचा, तो उन्हें नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर ये चेक कर अब ग्राम पॉजिटिव तो हमें दिख गए इस मेथड से, पर ग्राम नेगेटिव को देखने के लिए कि वाकई वो ग्राम नेगेटिव हैं या उनमें से ब्लू कलर क्यों निकला, तो उन्हीं साइंटिस्ट ने काउंटर स्टेनिंग यूज़ करी। काउंटर स्टेनिंग मतलब कोई चेक करने के लिए एक डिफरेंट कलर की स्टेन यूज़ की, सैफ्रनिन स्टेन। ये आपको लैब में हम दिखा देंगे, हमारी लैब में है, इससे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये रेड कलर की होती है, इसे 1-2 ड्रॉप पानी में डालकर हम फिर वैसे यूज़ करते हैं। अब ये सैफ्रनिन डाली ताकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्लियरली विजिबल हो। तो ऐसे जैसे पहले अगर बैक्टीरिया ऐसे दिख रहे थे, तो इस नेगेटिव वाले जो फिर बाद में जब सैफ्रनिन डाली तो क्लियर कट हमें दिखने लग पड़े। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो है वो बार बार रिपीट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दिया। वैसे ये आपका अब भी इस टॉपिक में नहीं ये चाहिए, लेकिन अदर किंगडम्स जो आगे पढ़ेंगे उसमें ये बार बार आएगा टर्म, तो आपने यहाँ याद रख लेना है। अब इसके साथ हमारा किंगडम मोनेरा ख़त्म हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू बेटा, गुड बाय।